हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पाठ 10 पढ़ाऊंगी। दो कलाकार। दो कलाकार के पाठ के लेखक हैं मन्नू भंडारी। अब हर कहानी का कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है, ठीक है। अब हम इस कहानी में ये देखेंगे कि मन्नू भंडारी ने आखिर किस उद्देश्य के लिए या ऐसी क्या शिक्षा हमें देना चाह रहे हैं कि जिससे इन्होंने अपनी कहानी का नाम दो कलाकार रखा। सहेलियों के बारे में बताया जा रहा है। दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एक का नाम है चित्रा और एक का नाम है अरुणा, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि इन लोगों के बीच क्या है। ऐसी दो कलाकार, ऐसा क्यों कहा गया, इस पाठ का नाम दो कलाकार क्यों पड़ा है। चित्रा और अरुणा जो हैं वो गहरी दोस्त हैं। चित्रा तो भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाती थी। अब चित्रा है वो भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाती थी, मतलब ड्राइंग करती थी एक तरह से, वो चित्रकार थी एक तरह से। और अरुणा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। और अरुणा क्या करती थी, जो छोटे छोटे गरीब बच्चे रहते थे उनको वो पढ़ाती थी और समाज सेवा का भी काम करती थी। दो काम करती थी कि एक तो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी फ्री में, तो ये भी एक समाज सेवा है। और भी तरह की जो समाज सेवा का कार्य वो करती थी। चित्रा ने एक दिन चित्र बनाया और अरुणा को दिखाने ले गई। उस चित्रा ने एक चित्र बनाया और अपनी फ्रेंड यानी अपनी दोस्त अरुणा के पास उसे ले जाती है और उसको दिखाती है कि चित्र, ये देखो मेरा चित्र। तो उस चित्र में सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए उसने ऐसे बनाए हुए थे। अरुणा के समझ में नहीं आया कि यह एक प्रकार का कन्फ्यूज़न है, ठीक है। मतलब अरुणा को लगा कि ये कैसा चित्र है। वो बहुत कंफ्यूज हो गई कि ऐसे कैसे एक के ऊपर एक सब चढ़े हुए चित्र ऐसे हैं, ठीक है। अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मतलब अरुणा पढ़ाती थी तो वही 3-4 बच्चे जो थे वो उसका इंतज़ार कर रहे थे कि अरुणा आएगी और उन्हें पढ़ाएगी। वे बच्चे बस्ती के चौकीदार, नौकरों और चपरासियों के थे जिन्हें अरुणा पढ़ाती थी। मतलब ऐसे बच्चों को वो पढ़ाती थी जो स्कूल की फ़ीस नहीं जमा कर पाते थे, तो उन बच्चों को वो फ्री में पढ़ाती थी। ये भी एक समाज सेवा का ही काम है। कॉलेज से लौटने में अरुणा को देर हो गई। जब वह आई तो दोनों ने चाय पी। अरुणा उससे कहने लगी कि वह अपने चित्र के लिए समाज में से मेडल खोजा करती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों की जगह 2-4 जिंदगी ही क्यों नहीं बना देती। तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। 3 दिन से लगातार वर्षा हो रही थी, बाढ़ आई हुई थी। अरुणा बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा कर रही थी और चित्रा ने उसे समझाया कि उसे पढ़ना चाहिए क्योंकि इम्तहान यानी एग्ज़ाम उसके नज़दीक थे, बहुत पास में थे। अब क्या हुआ कि एक दिन दोनों कॉलेज से देर में अरुणा लौटी तो फिर दोनों ने चाय वाय पी और फिर अरुणा एक दिन उसको समझा रही थी चित्रा को कि तुम ये जो चित्र वित्र बनाती हो, निर्जीव वस्तुओं को पेपर पे उतारती हो, पेपर पे बनाती हो, इनका क्या फ़ायदा है भाई। अगर तुम ये काम करने के बजाय अगर तुम समाज सेवा करो या लोगों की सहायता करो, बच्चों को पढ़ाओ या और उनकी गरीब लोगों की सहायता करो, तो इससे किसी इंसान की ज़िंदगी बन सकती है, ठीक है। अब ये अरुणा की सोच थी भाई, क्योंकि वो ऐसा काम करती थी। अब चित्रा को उसका शौक ही अलग था कि उसको चित्र बनाना था, ठीक है। वो चित्रकार थी तो भाई उसका इंटरेस्ट चित्र बनाने में था। तो ये सारी चीज़ें उसको वो समझाती है। फिर अब उस बीच बारिश बहुत हुई, ठीक है, और बाढ़ आ गई। और अब जब बाढ़ आती है तो सबके घर जो होते हैं, जो गरीब लोगों के जो झोपड़पट्टी में रह रहे होते हैं, वो सब एकदम ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। सब बाढ़ की वजह से जो है वो सब बर्बाद हो जाता है। तो वहाँ अरुणा क्या की, क्योंकि एक वो समाज सेविका थी, तो वो बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा कर रही थी। लोगों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं लोगों के घर जा जाके उससे, ताकि उससे उन लोगों की हेल्प हो सके, उन लोगों की वो मदद कर सके जिनका घर है वो सब जो है वो बाढ़ में जो है वो तहस नहस हो चुका है। और फिर वो चित्रा उल्टा उसको अरुणा को समझा देती है कि तुम ये सब फालतू समाज सेवा का काम मत करो और एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद जब वो लौटी तो वो बहुत थकी हुई और कमज़ोर लग रही थी। नहा धोकर उसने चित्रा के बनाए हुए 3 बार के चित्र देखे। अब अरुणा आई तो उसने 15 दिन बाद लौटी थी, फ्रेश हुई और उसके बाद चित्रा ने 3 चित्र बनाए हुए थे बाढ़ से संबंधित। तो उसने उस चित्र को देखा। फिर क्या हुआ, शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर प्रसन्न हुई। चित्रा ने बताया कि अगले बुध को घर जाऊंगी, फिर 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान से बाहर चली जाऊंगी।
अब चित्रा ने अरुणा से ये कहा कि मतलब मैं बुधवार यानी वेडनेसडे को मैं घर जाऊंगी अपने, और फिर 1 हफ्ते के लिए 1 वीक के लिए मैं हिंदुस्तान से बाहर जाऊंगी। आज चित्रा को जाना था लेकिन रुक गई। बाहर गर्ग स्टोर के सामने एक पेड़ के नीचे एक भिखारिन बैठा करती थी, वह वहीं पड़ी मर गई और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर रो रहे थे। चित्रा ने उसका रफ स्केच बनाया। अब उन लोगों के जहाँ वो लोग जिस घर में रहती थी वहाँ पे एक जैसे दुकानें होती हैं स्टोर टाइप की, जनरल स्टोर होती हैं, वहाँ पर एक उस फुटपाथ पे रोड पे एक भिखारिन रहती थी जो भीख मांगती थी, उसके साथ 2 बच्चे रहते थे। ठीक है, तो वो भिखारिन जो है वो गर्मी के मारे या किसी वजह से जो है वो वहाँ पर उसका देहांत हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो उसके साथ उस भिखारिन के जो 2 बच्चे थे वो उसके साथ वहीं उस अपनी माँ के साथ उसके पास जो है वो वहाँ बैठ के रो रहे थे। तो चित्रा ने जब ये सारी घटना देखी तो वो तुरंत उसको ड्राइंग बनाने लगी, मतलब तुरंत उसका स्केच तैयार करने लगी, क्योंकि चित्रकार का काम होता है यही कि मतलब जो उसको अच्छी चीज़ें लग जाती हैं वो उसको चित्र में कन्वर्ट कर देता है, चित्र में उभार देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 4:30 बजे चित्रा जा रही थी पर उस समय अरुणा नहीं थी। चित्रा रेलगाड़ी में यानी ट्रेन में बैठकर चली गई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई थी। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई थी, मतलब विदेशों में जो इंडिया में उसने चित्र बनाए हुए थे, जो भी चित्र बनाए थे वो उन्हें विदेश में बनाती है, वहाँ ले जाती है, तो वहाँ उसके चित्रों की जो है धूम मच गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसके चित्रों को वहाँ पे पसंद कर रहे थे। भिखारिन और उसके रोते हुए 2 बच्चों वाले चित्र की तो धूम सी मच गई। उसने जो स्केच बनाया था, चित्र बनाया था कि भिखारिन मरी पड़ी है और उसके 2 बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं, इस वाले जो चित्र इसने बनाया था, जो पेंटिंग बनाई थी, उसकी वहाँ पे विदेश में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ गई थी। पहले साल तो अरुणा से पत्र व्यवहार चलता रहा, बाद में बंद हो गया। मतलब पहले 1 साल में तो नॉर्मल ये लोग जो है लेटर एक दूसरे को पत्र लिखकर जो है हालचाल लेती थी, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गया था। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। अब उसने जो भिखारिन के साथ जो 2 बच्चों का उसने चित्र बनाया था, उस चित्र के लिए, उस पेंटिंग के लिए उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। दिल्ली में उसके चित्रों का विराट आयोजन था, मतलब उसने बहुत सारे चित्र बनाए थे, तो दिल्ली में उसका एक जैसे एग्जीबिशन बोलते हैं वैसे उसके चित्रों का एक आयोजन किया गया था, बहुत बड़ा सा, जहाँ पे चित्रा के सारे चित्र जितने भी पेंटिंग उसने बनाई थी वो उसमें लगाई गई थी। उद्घाटन के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। अब उद्घाटन भी उसका करना था तो उसके लिए भी चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में उसकी भेंट अरुणा से हो गई। अब वहीं भीड़ भाड़ में थी दिल्ली में, जब गई थी वो अपनी पेंटिंग देखने, मतलब उसका जो एग्जीबिशन था वहाँ उसका उद्घाटन करने जब गई थी तो वहाँ पे उसकी मुलाकात किससे होती है, अरुणा। उसके साथ 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। अरुणा ने उससे कहा कि ये तुम्हारी मौसी हैं, इन्हें नमस्कार करो। अब अरुणा ने बच्चों से कहा कि ये चित्रा मौसी हैं, इनको तुम लोग नमस्कार करो, यानी नमस्ते करो। बच्चों ने नमस्ते किया, फिर वे चित्र देखने लगे। भिखारिन वाले चित्र के पास आकर चित्रा ने बताया कि इस चित्र से मुझे बहुत प्रसिद्धि मिली है। जब चित्रा अपने अरुणा को ले जाती है भिखारिन वाला जो चित्र रहता है उसके पास, और कहती है कि इस पेंटिंग के लिए मुझे जो है वो फर्स्ट प्राइज़ मिला है, वो उसे बताती है। बालक और अच्छी तस्वीर देखना चाहते थे, तभी अरुणा के पति वहाँ पे आ गए और बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने ले गए। अब चित्रा ने अरुणा से पूछा कि वह सच सच बताए कि ये किसके बच्चे हैं। अरुणा ने भिखारिन वाले चित्र के 2 बच्चों की तरफ उंगली करते हुए बताया कि ये वही बच्चे हैं जो तुमने इस चित्र में भिखारिन के पास बैठे हुए बच्चों को तुमने बनाया है, ये वही 2 बच्चे हैं जो मेरे साथ आज आए हैं। चित्रा सुनकर अवाक यानी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और उसकी आंखें विस्मय से भर जाती हैं। मतलब इसका समझ में आया, मतलब ये हुआ कि जो भिखारिन जो उस दिन फुटपाथ पे मरी थी और उसके साथ जो 2 बच्चे उससे लिपट कर रो रहे थे अपने माँ से, उन बच्चों की पेंटिंग चित्रा ने बनाई, जिसके लिए उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। ठीक, लेकिन वो जब भिखारिन मर गई तो उसके बाद वो 2 बच्चे तो उसके अनाथ हो गए। ठीक, अब जो अरुणा के साथ दिल्ली में जो आए थे 2 बच्चे, जिसने अरुणा ने कहा था कि लो ये तुम्हारी मौसी हैं, चित्रा मौसी, इनको नमस्ते करो, वो 2 बच्चे पता है कौन थे? वो 2 बच्चे वही थे जो भिखारिन के साथ, भिखारिन के जो 2 बच्चे थे जिसका चित्र बनाकर चित्रा प्रसिद्ध हुई है, वो वही 2 बच्चे थे जो भिखारिन के पास थे।
और उन बच्चों को उसने गोद ले लिया था और उनका वो लालन पोषण कर रही थी, उसकी जिम्मेदारी पूरी उठा रही थी। तो जब ये बात चित्रा को पता चलती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है कि सच बात है, असली पुरस्कार की जो हकदार है वो तो अरुणा ही है, क्योंकि उसने तो सिर्फ चित्र बनाया। चित्रा ने, अरुणा ने तो उन 2 बच्चों की पूरी ज़िंदगी संवार दी, उनको गोद लेके और उनको पढ़ा लिखा कर। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। इसका हम उद्देश्य भी देख लेते हैं कि आखिर लेखक ने ये जो कहानी लिखी है तो आखिर इसका क्या उद्देश्य होता है, क्योंकि हर एक कहानी का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो इसका भी हम लोग उद्देश्य देख लेते हैं। इस कहानी में मन्नू भंडारी ने यह बताने का प्रयास किया है कि इसमें एक चित्रकार चित्रा, जिसने एक मरी हुई भिखारिन और 2 बच्चों का चित्र बनाया था, और दूसरी कलाकार समाज सेविका अरुणा है, जिसने उस भिखारिन के मर जाने के बाद उसके 2 अनाथ बच्चों को गोद लिया और उन्हें अपना नाम दिया। यह उसका सबसे बड़ा धार्मिक कार्य था कि उसने उन बेसहारा अनाथ बच्चों को अपना लिया, मतलब अपना नाम दिया, उसको ये हक दिया उन बच्चों को, क्योंकि वो उनको माँ बोल पाए, यानी गोद ले लिया। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि श्रेष्ठ कलाकार अरुणा ही है। समाज में परोपकार का महत्व है, उस समाज का चित्र बनाने का कोई सार्थक उपयोग नहीं है। मतलब अगर आप एक चित्रकार हो, ठीक है, और समाज में देख रहे हो, समाज की लोगों को कि जो गरीब लोग हैं उनकी दशा देख रहे हो क्या है, बस आप खाली उसको चित्र बना रहे हो और उस पर आप प्राइज़ दे रहे हो, भाई ये कलाकार असली कलाकार नहीं होता। असली कलाकार कौन है? जो उनकी परेशानियों को दूर करे, जो उनकी सहायता करे, जो उनकी मदद करे, जैसा कि अरुणा ने उन 2 अनाथ बच्चों को गोद लेकर के किया था। तो लेखक के अनुसार अरुणा ही एक श्रेष्ठ कलाकार है। ठीक है, तो अब आगे इसमें अरुणा का चरित्र चित्रण भी दिया गया है, अरुणा का चरित्र चित्रण और चित्रा का चरित्र चित्रण। तो ये मैं आप लोगों को